सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोटियो लक्षानि श्रुतितत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं घनर्देवीं गन्धिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान्मोह वैं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कासगो कौतसलम समनान अंगोवं पैनै पाउडै परियम सुतपठमानुभोग पूग्या चुलिया चे सुथई तुई धम कहाय निष्काल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्य आचार करण संद्रीसे सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन साधु क्रिया साधु शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति शुद्ध भक्ति का इच्छा में भक्ति आर्य भक्ति का कौ तो सल्य समनान समदन संचारी जुत्तानम पंचव्याचारानम आयरियानम आयरादि सुदनानुपदेशानम उवज्जायनम त्रियन गुण पाल तीरयन गुण पाल सवसावनाम विचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कंडल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निभिरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देव वास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देव प्रतिगंधर देव तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर।
हम लोग परम मांगली ग्रंथ कोमर साहब जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमी चंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। उस पर टीका आरिका गण्य आदिमती माता जी की है। हमारा स्वाध्याय उससे चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें बंधुदय सत्य प्रकृति की प्रकृतियों के कितने कितने स्थान रूप बनते हैं, इसका यहाँ पर विशेष वर्णन चल रहा है। नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियं जुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठाणसं पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुत्कितनं वोच्छं नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियं जुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कितनं वोच्छम्। तब हम लोगों ने जो उसके स्थान थे 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, इन स्थानों को वापस से हमने समझा था। 23 प्रकृति का आधार तो सभी स्थान में 31 तक जो प्रकृतियां सब में 23 प्रकृति का आधार सब में है। देवगति के लिए खास करके 28 प्रकृति से शुरू, कम से कम 28 प्रकृति, त्रियंच में कम से कम 23 प्रकृति। तो इस तरह से हम लोगों ने कल देखा मनुष्य का अपर्याप्त मनुष्य से 25 प्रकृति से शुरू होता है। 23 प्रकृति रूप बंध त्रियंच का है, एक इंद्रिय अपर्याप्त त्रियंच का। ये सब हमने कल जाना। आज गाथा नंबर 532 ले रहे, यद्यपि हो गई है 32, 33, 34 पर पहले हुई थी, इसलिए इसको पुनः से ले ले रहे हैं। संठाने सहडने विहाय झूमे अचरिम झूमे अविरुद्धे कदरा दो बंद ठाने सुभंगाऊ। क्या कह रहे हैं, हो चुकी है गाथा, इसलिए आप लोग से नहीं पढ़वा रहे हैं। संठाने सहडने संस्थान, सहनन, विहाय जुम्मे, विहाय जुम्मे माने प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति। फिर कहते हैं चरिम, चरिम छ जो अंतिम छ है, छह है जुम्मे माने वे युगल, यानी 7 युगल हो गए टोटल। अविरुद्ध एक दरा दो, अविरुद्ध प्रकृति एक एक को एक 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 का बंध, अन्य दरा एक दरा दो, अविरुद्ध प्रकृति को छोड़ के एक एक प्रकृति का, यानी जो अविरुद्ध प्रकृति है उसका एक कप को लेकर के बंध ठाने सुभंगाहु, बंध स्थान के भंग होते हैं। 6 संस्थान 6 सहनन में से तथा प्रशस्त अप्रशस्त विहारोगति युगल में से स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति के 6 युगल, इन सभी में से एक एक प्रकृति का बंध पाया जाता है। अतः इन सभी का 6 गुना 6, 2 2 2 2 2 2 परस्पर में गुना करने से 4608 भंग होते हैं। गाथा नंबर 533। तथा सत्थो नारे सव्वा पुनेन होदि बंधो दो एक दरा भावा दो तथे को चेव भंगो दू। अपनी ये गाथा भी हो चुकी थी। क्या करें, तथ वहां पर जो प्रकृतियां जहां पर बंद हो रही, बोले इसमें सत अर्थ, अर्थ असत्थो यानी प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का नारय सव्वा अपूने न होदी बंदोदु नरक गति सहित और सव्वा पुण्य न और सभी अपर्याप्त को होदी होता है, बंधोदु बंध होता है। क्या होता है, कैसे होता है, क्या कह रहे हैं, एक दर अभाव आधो, एक विपरीत प्रकृति का अभाव होने से, क्योंकि नरक गति सहित बंद होती है तो अप्रशस्त का ही बंद होता है। तो कह रहे हैं एक एक प्रकृति का अभाव, एक दरा, एक अदरा, इदरा माने विपरीत प्रकृति, अभावादो अभाव होने से
तथ एको चेव भंगोदु, वहां पर एक ही भंग होता है। कहाँ कहते हैं? सब प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों में से नरक गति सहित जितने अपर्याप्त हैं, लब्ध अपर्याप्त मतलब लब्ध पर्याप्त, चारों गति के जीव चारों गति के अपर्याप्त जीव, ठीक है ना? चारों गति के नहीं होंगे, लब्ध अपर्याप्त सिर्फ मनुष्य के लिए। देव में होते ही नहीं है। हाँ, नरक और देवगति में तो नहीं है पर्याप्त होते। चलिए नरक तो कह रहे हैं अब सब्वा पुण्य ना सभी अपर्याप्त के मतलब उन होती बंधोदु उन प्रकृतियों में से, यानी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों में से नरक गति सहित और सभी अपर्याप्त के साथ में एक इधर अभावादो, एक ही प्रकृति का बंध होता, इधर अभावादो उसकी विपरीत प्रकृति का अभाव होने से तथे को चेव भंग हो, इसलिए भंग नहीं बन पाता है। तो कहते वहां पर एक ही भंग होता है। देखें अर्थ में क्या लिखा हुआ है। बंध रूप उन प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों में नरक गति सहित हुंडक संस्थान, अप्रशस्त विहायु गति आदि एक एक अप्रशस्त प्रकृति का बंध है। त्रस स्थावर लब्ध पर्याप्तकों के अपर्याप्त सहित त्रस भी लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या? होते क्यों नहीं होते? होते हैं दीदी। पंचेंद्रिय मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होंगे। इतना देरी क्यों लगा उत्तर में? सोचा ना त्रस में कैसे। सोचने की तो जरूरत ही नहीं थे। एक सेकंड पहले आप ही लोग ने हमको बताया, हम तो गलत बोल रहे थे कि चारों गति के लब्ध पर्याप्तक होते हैं। आप लोगों ने ठीक किया कि नहीं दो ही गति के होते हैं, और इतनी देर में भूल गए। नहीं भूले नहीं, रस बोलते ही गड़बड़ा गए। हाँ भूले नहीं दीदी, आप बोलते ना सोच के बोला करो, फटाक से बोल दे तो इसलिए कि दीदी पूछिए कहीं घुमा के तो नहीं पूछिए ना, इसलिए यानी मेरी बात मेरे को पकड़ा दिए, ठीक है। तो कहते हैं नरक सहित हुंडक संस्थान, अप्रशस्त विहायो गति आदि एक एक अप्रशस्त प्रकृति का बंध है, तथा त्रस स्थावर लब्ध पर्याप्तकों के अपर्याप्त सहित दुर्भग। अब यहाँ पर त्रस में तो चारों गति के जीव आ गए, लेकिन क्यों? क्योंकि ये सामान्य कथन है। त्रस में जब हम विशेष कथन में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि नरक नारकी और देव अपर्याप्त नहीं होते, है ना? सामान्य कथन में तो त्रस ही आ जाएगा। अब त्रस से कोई जिद करके बैठ जाए कि देव और नारकी क्या त्रस नहीं है क्या, अस्थावर है क्या? नहीं भैया, वो भी त्रस है, पर वो जब विशेष कथन चलता है, विभाजित कर करके विभाग किया जाता है, तब वो चीज निकल के आती है। त्रस स्थावर लब्ध पर्याप्तकों के अपर्याप्त सहित दुर्भग अनादेय आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध है, क्योंकि इनमें बंध योग प्रकृति की प्रतिपक्षी प्रकृति का बंध नहीं है, जो ना एक इधर अभावादो, है ना? इसके इधर माने विपरीत प्रकृति का अभाव है। अतः जो 41 पद कहे थे उनमें नरक गति सहित 28 प्रकृति बंध स्थान में एवं लब्ध पर्याप्त के 11 पदों के 23 प्रकृति बंध स्थान में, उत्तरस लब्ध पर्याप्त के 6 पदों के 25 प्रकृति बंध स्थान में। याद होगा सबको 25 प्रकृति के 6 बंध स्थान कौन से थे? मैं बताऊं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नहीं, 1 इंद्रिय पर्याप्तक आएगा। हाँ पहले 1 इंद्रिय पर्याप्तक, 2 इंद्रिय, 3 अपर्याप्त की बात पूछ रहे हैं ना यहाँ पे दीदी। चतुर इंद्रिय अपर्याप्त, असंख्य अपर्याप्त, असंख्य अपर्याप्त, ये 6 स्थान। 6 स्थान कौन से आएंगे? बताए ना, एक केंद्रीय तो सुन पर्याप्त लिया मंजू जी, सुन लिया। इसका मतलब समझा करिए कि कुछ कहीं कुछ है, कुछ गोल गफल है, तब दोबारा पूछा जा रहा है। आप लोग की थोड़ी सी बात मेरे कान में आ जाती है। चक्रेश जी बोली वो भी आ गई, आप बोले वो भी आ गया। मेरा पुनः प्रश्न खड़ा है, 6 स्थान कौन से हैं? हैंड रेज करें, कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे। आप तो मंजू जी बोल चुके हैं, आप तो आपका तो मैं पूरा सुन ली। हाँ त्रिशला जी बोलिए। खोला नहीं मैंने, खोला नहीं था। हाँ भाभी, दो पर्याप्तक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याप्तक,
और मनुष्य पर्याप्तक। मनुष्य अपर्याप्तक ये बनेंगे। यहाँ मनुष्य अपर्याप्त नहीं बोला था आप लोगों ने, और एक इंद्रिय पर्याप्त। तो 25 प्रकृति के जो 6 स्थान थे वो क्या थे? एक इंद्रिय तो पर्याप्त का था। यहाँ संज्ञा संज्ञी करके कहीं पर भी नहीं लिखा गया है ना। तो संज्ञा संज्ञी अपन स्थान जब बताएंगे तो उसमें नहीं जोड़ेंगे, वो पंचेंद्रिय के 2 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। तो 6 पद थे, तो बोलते वो 25 प्रकृति का था। तो कहते वहां पर 25 प्रकृति में कितने भंग बनेंगे? तो कहते एक एक भंग बनेंगे। और 11 पद जो लब्ध पर्याप्त का था उसमें भी एक एक भंग बनेंगे, और नरगति में भी एक एक भंग बनेंगे। ऐसा यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं, क्योंकि वहां केवल अप्रशस्त प्रकृति का है और इनमें भी केवल अप्रशस्त प्रकृति का है। आगे ले रहे हैं गाथा। तथा सत्थये दिहु सहारन थूल सब सुमानम पज्जतेन यथिरसुह जुम्मे कदरम तुजदु चदु भंगा। तथा सत्थये दिहु सहारन थूल सब सुमानम पज्जतेन यथिरसुह जुम्मे कदरम तुजदु भंगा। गाथा का उच्चारण करें। तथा सत्य एतिहु साहारण थूल सब सुमानम पच्चत्तेन यथिरस्व जुम्मे कदरम तुजदु भंगा। क्या करें? तथा वहां पर फिर कह रहे हैं कि और क्या करें? वहां पर तथ असथ एदुहु अप्रशस्त प्रकृतियों का ही सहारण थूल, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? साधारण वनस्पति। कैसी? जो थूल हो, यानी बादर साधारण वनस्पति। सब सुहुमानम, और साधारण वनस्पति को तो ले लिए थूल उन्होंने, और फिर क्या करें? सभी सूक्ष्म, सभी सूक्ष्म में साधारण सूक्ष्म भी आ गई। ऐसा नहीं लिखा कि साधारण सूक्ष्म को छोड़कर। तो क्या करें? साधारण थूल, साधारण बादर साधारण वनस्पति, सब सुहुमानम, और सभी सूक्ष्म पर्याप्त। पद्यते न पर्याप्त, यानी बादर सूक्ष्म पर्याप्त, बादर साधारण वनस्पति का नाम पर्याप्त, और सभी सूक्ष्मों में पर्याप्त। कहते ये कितने पद हो गए? सभी पर्याप्त। तो साधारण को अलग से ले लिए, फिर उस साधारण के दोनों भेद ले लिए, बादर और सूक्ष्म, लेकिन पर्याप्त, यहाँ पर्याप्त को बताने जा रहे हैं। ऊपर अपर्याप्त के पद तो निकल गए, अब नीचे पर्याप्त का बताने जा रहे हैं। तो बोले जो सूक्ष्म है, अगर वो भी पर्याप्त हैं, सूक्ष्म पर्याप्त। यहाँ बादर पर्याप्त की बात और के लिए बादर पर्याप्त नहीं आया है, केवल साधारण वनस्पति के लिए बादर आया है। यहाँ बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, और उसकी बात नहीं आ रही है, यहाँ पर पर्याप्त की बात आ रही है। तो सूक्ष्म तो क्या हो गई? बादर भी हो गई और सूक्ष्म भी हो गई, और लेकिन पर्याप्त। उस बाकी और जितनी एक इंद्रिय है वो सारी पर्याप्त। अपर्याप्त का ऊपर आ गया, पर्याप्त का बता रहे हैं। स्थिर शुभ जुम एक कदम, स्थिर और शुभ में के जुगल में से एक कदरम, एक एक का बंद होता है। एक कदरम माने एक, और इधर माने दोनों का जुगल का बंद होता है। जुम में कदरम, जुगल में से एक का बंद होता है, यानी दोनों का बंद हो रहा है। यहाँ पर चतुभंगा 4 भंग बन जाएंगे। ऊपर उन्होंने 11 पद और एक नारकी का ले लिए, और 6 पद उसका ले लिए। तो 11, 6, 17, 18 पद में तो उन्होंने ऊपर क्या कह दिया था कि एक ही एक भंग है, वहां पर केवल अप्रशस्त प्रकृति है। नीचे अब उन्होंने क्या? अपर्याप्त को तो खत्म कर दिया। अब किसका बता रहे हैं? पर्याप्त का बता रहे हैं। तो सूक्ष्म वनस्पति बादर पर्याप्त, और साधारण वनस्पति बादर पर्याप्त, साधारण वनस्पति सूक्ष्म पर्याप्त, और फिर उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु ये जितनी भी है, क्योंकि सूक्ष्म का भेद उन्हीं में होता है, वे सारे सूक्ष्म पर्याप्त। अभी बादर की बात उनकी नहीं आ रही, बादर केवल साधारण वनस्पति हुई है। तो कहते ये जो है इनमें बोला 4 भंग बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? पर्याप्त के क्यों बन जाएंगे? कहते हैं स्थिर और शुभ का जुगल का बंध होता है इनके, किसी को स्थिर का होगा, किसी को अस्थिर का होगा।
किसी को शुभ का होगा, किसी को अशुभ का होगा। तो कहते इस तरह से 4 भंग बन जाएंगे। एक इंद्रिय के 11 भेदों में बादर पर्याप्त साधारण वनस्पति और सभी पर्याप्त सूक्ष्मों में पर्याप्त सहित 25 प्रकृति स्थानों में, जो 25 प्रकृति का जो स्थान था वहां पर कहते हैं एक एक अप्रशस्त प्रकृति का ही बंध होता है। विशेष इतना है कि स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ इन दोनों युगलों में से किसी एक प्रशस्त अथवा अप्रशस्त प्रकृति का बंध होता है। अतः यहाँ 4 भंग हैं। किसको इसमें जो 25 प्रकृति स्थान है वो पर्याप्त का है कि अपर्याप्त का है? एक केंद्रीय में पर्याप्त का और बाकी है पर्याप्त। बाकी में है पर्याप्त का। बहुत अच्छा हाँ। उत्तर। तो यहाँ पर किसकी विशेषता? केवल एक इंद्रिय की बता रहे हैं, है ना। कह रहे हैं एक इंद्रिय 11 का पद का तो हमने आपको ऊपर बता दिया, वो अपर्याप्त का था। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वही एक इंद्रिय जीव जो है सूक्ष्म का, अभी इसमें सूक्ष्म का केवल साधारण वनस्पति को बादर भी ले लिया, बाकी सबको किसका लिया? सूक्ष्म भेद लिया। तो पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म होती नहीं है, तो वो इसमें आएगी नहीं। 5 जो अपनी ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, ये सूक्ष्म होती है। तो कहते हैं कि लेकिन पर्याप्त होनी चाहिए। तो कहते हैं जो हमने 25 प्रकृति रूप स्थान में एक इंद्रिय पर्याप्त का आपको 25 प्रकृति का बंध बताए थे, तो वहां पर जो बंध हो रहा उसमें जो 2 प्रकृति का बंध हो रहा वो युगल का हो रहा है। इसलिए ऊपर तो एक एक भंग बना था क्योंकि अप्रशस्त प्रकृति ही थी। यहाँ पर्याप्त नामकरण आ जाने से 2 प्रकृति युगल रूप में बंधने लगी, तो यहाँ पर 4 भंग हो गए। बादर पर्याप्त साधारण वनस्पति को अलग क्यों लिखा? हाँ, बादर पर्याप्त साधारण और किसी को बादर नहीं लिया, इसलिए बाकी सबका सूक्ष्म लिया है। फिर पर्याप्त सूक्ष्मों एक में साथ फिर नहीं आएगी क्या? हाँ, बाद में जैसे सभी पर्याप्त सूक्ष्मों में, तो फिर उसको वनस्पति को काउंट नहीं किया क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जैसे 5 है ना। तो साधारण वनस्पति को तो ले ही लिया ना, साधारण वनस्पति का दोनों उसके भेद ले बाद लिया। 4 ही लिखा है क्या? उसके बाद 4 भी क्या? हाँ, तो बाकी सबका क्या हो रहा है? सूक्ष्म का हो रहा है, सूक्ष्म पर्याप्त का बता रहे हैं। तो प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती है, इसलिए उसको नहीं लिया गया, वो बादर ही होती है। और दीदी ये जो साधारण वनस्पति हो जो सूक्ष्म होती है वो अपर्याप्त ही होगी क्या? नहीं, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों होती है। तो इसमें तो बादर पर्याप्त साधारण वनस्पति को लिया, बादर सूक्ष्म को नहीं लिया है, क्योंकि वह उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सभी पर्याप्त सूक्ष्मों में, सभी सूक्ष्मों में आ गई ना, वो भी साधारण वनस्पति भी आगे, प्रत्येक तो होती नहीं है सूक्ष्म, अच्छा है ना। उसमें तो इसमें साधारण भी आ जाएगा, साधारण का बादर भी लेना है, इसलिए बादर का लेके उनको उसको अलग कर दिया। बाकी सारी सूक्ष्म में सभी आ गई, साधारण भी आ गई। बस यहाँ पर क्या क्या अलग हो गया? ऊपर से, ऊपर अपर्याप्त का भंग था, नीचे पर्याप्त का भंग है। ऊपर भी एक इंद्रिय का भंग था, नारकी का अलग से दिया, और नीचे भी एक इंद्रिय का ही चल रहा, पर यहाँ पर पर्याप्त का आ गया, ऊपर अपर्याप्त का था। तो पर्याप्त होने क्या होने लगा? शुभ और स्थिर का भी बंध होने लगा। साधारण वनस्पति है वो अप्रशस्ति प्रकृति का बंद करेगी, भले वो पर्याप्त हो भले ही अपर्याप्त। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अप्रशस्ति होगा, एक नहीं, जैसे बादर पर्याप्त साधारण वनस्पति, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण वनस्पति, दोनों के जैसे अप्रशस्त का ही होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अप्रशस्त क्या लिखा है? लिखा है ना, शुभ शुभ स्थिर स्थिर दोनों का बंद करेगा। बाकी सारी 7 युगल है, 7 युगल में दो का तो जोड़ा का बंद कर रहा, बाकी 5 का प्रशस्त का होगा। भाभी जैसे आपने पहले हमने पढ़ा था कि एक इंद्रिय प्राप्तक होते ही 2 बंद करने लगता है, प्रघात और उच्छ्वास का, है ना। एक इंद्रिय प्राप्तक होते ही प्रघात और उच्छ्वास का होता है, तो 25 प्रकृति हो गई थी। तो ये जो करेगा सुंदर शुभ और अशुभ स्थिर स्थिर में से करेगा, फिर तो 27 प्रकृति हो जाएंगी। कहाँ क्यों निकाल रहे हैं आप? 27 प्रकृति क्यों निकाल रहे हैं? मैं ऐसे पूछ रही हूँ भाई, आपसे। 25 प्रकृति के बंधक में ये प्रकृतियां है, कभी शुभ बंधेगी कभी अशुभ बंधेगी। आप 27 कैसे निकाल? नहीं, मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर एक इंद्रिय प्राप्तक हो गया तो प्रघात और उच्छ्वास नहीं बंधेगा क्या? हाँ, तो प्रघात उच्छ्वास से क्या लेना आपको? वो बंध रही तभी तो 25 हुई।
उस हाँ 25 25 हुई। हाँ अच्छा ठीक है। तो मैंने समझा कि 25 में हुई, 2 स्थिर वगैरह को ले लिया तो 2 बढ़ गई। अब आप वापस ऊपर पीछे आइए, आइए तो वापस पीछे आप लोग। ओहो कितना कंफ्यूजन। हाँ एक मिनट, वो कोई ऐसे बनती है कि शुभ किसी को शुभ अशुभ किसी को बंध ही नहीं रही, या किसी को बंध रही है तो प्रकृति बढ़ गई, ऐसा थोड़ी है। एक मिनट आपको पीछे ले जाके दिखाते हैं, तब आपको, नहीं तो फिर आगे और आप लोग को भ्रम होगा। पेज निकालने दीजिए, कहाँ है भाई, भूल गया था कहाँ है। 489 में है, 489, हाँ 489। 489 नहीं बाबूजी, हाँ 489 है। ये 489 में देखिए तो सबको बंध रहा है ना वो प्रकृति, वो तो 9 युगल में वो प्रकृति बंध रही है ना, 9 ध्रुव बंधी है, 9 युगल में एक एक प्रकृति बंधेगी हाँ ना। भाभी हाँ समझ बंध आ रही गया। है दीदी। हाँ बंध रही वो है, तो बंध रही है। 23 प्रकृति में है ना। हाँ हाँ वो तो बंध रही है। हाँ ठीक है भाभी, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मेरे में गलती हाँ थी। तो मैं समझ गई कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए तो पलटा के ले गई वहां पर, क्योंकि नहीं तो फिर आगे और कंफ्यूज हो गए तो मुझे ही परेशानी होगी। हाँ चलिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक इंद्रिय के 11 भेदों में बादल पर्याप्त साधारण वनस्पति और सभी पर्याप्त सूक्ष्मों में पर्याप्त सहित 25 प्रकृति स्थान में एक एक अप्रशस्त प्रकृति का ही बंध होता है। विशेष इतना है कि स्थिर अस्थिर शुभ और अशुभ इन दोनों युगल में से भी किसी एक प्रशस्त अथवा अप्रशस्त प्रकृति का बंध होता है। अतः यहाँ कितना भंग हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। सहनन और संस्थान तो एक एक बंधेगा, ये 2 प्रकृतियां बंधेगी जुगल के साथ में, तो कहते हैं ऊपर एक भंग बना था पर यहाँ पर 4 भंग बन गए, जैसे ही पर्याप्त नापकर्म आया वैसे ही है। एक इंद्रिय, इसका मतलब ये हो गया स्थिर और अस्थिर और शुभ और अशुभ ये दोनों की प्रशस्त भी बंध सकती है, लेकिन बाकी की अप्रशस्ति बंधेगी। हाँ बाकी की 7 जुगल हैं, 7 जुगल में 2 जुगल का तो दोनों जुगल का बंद हो सकता है, और 5 का अप्रशस्त का होगा। किसका, जो भी एक इंद्रिय पर्याप्त है ना, एक इंद्रिय पर्याप्त जितने भी भेद हैं उनके, उन सबको, चाहे वो साधारण वनस्पति हो और चाहे सूक्ष्म वनस्पति हो, अगर बादर है तो उनको बंधेगा, ये सॉरी पर्याप्त है तो बंधेगा। समझ में आई ना गाथा। चलू आगे, कोई प्रश्न है, आगे आगे ले रहे हैं। उड़बियाऊ तेऊ बाऊ पत्तेय वियल सन्निनम सत्थेन असत्थम थिर सुह जस जुमठ जुमठ भंगाहु। उड़बियाऊ तेऊ बाऊ बाऊ पत्तेय वियल सन्निनम सत्थेन असत्थम थिर सुह जस जुमठ भंगाहु। गाथा का उच्चारण करें। पृथ्वी आहुतेउ वायु पत्तेय वीरसन्नीनं सत्तेन असत्तं थिरसुहजस थिरसुहजस जुम्मठ भंगाहु। पूर्वी आऊ, पूर्वी माने पृथ्वी, आऊ माने पूर्वी आऊ तेऊ बाऊ, आऊ से यहाँ पर अपकायिक हो गया, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेऊ तेज का एक, वायु वायु का एक, पत्तेय प्रत्येक, पत्तेय माने प्रत्येक वनस्पति, फिर बियल, फिर विकलेंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, और फिर क्या करें सन्निनम असंगी पंचेंद्रिय का। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि भाई असंगी आप कहाँ से लगाए, गाथा में न तो ल हलंत है, न में ल में आकार दिया, तो इसलिए लगाया जाएगा कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के बाद में पंचेंद्री असंगी आते हैं। तो यहाँ पर सारी असंगी की चर्चा चल रही है, पृथ्वी जल वायु अग्नि भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी, तो इससे ये पारिशेष न्याय से अपने आप निकल जाता है कि उनके साथ असंगी की ही बात है।
तो कहते हैं पृथ्वी का एक, वायु वायु का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति, और वियल माने विकलेंद्रिय, सन्नीनम माने असंगी पंचेंद्रिय, सत्थेन असत्थम प्रशस्त प्रकृतियों से, असत्थम अप्रशस्त प्रकृतियों में, थीर सुह जस जुमठ भंगाहु, थीर माने स्थिर, सुह माने सुह, जस माने यशस कीर्ति, जुम्मम इनका युगल का बंध होता है। जैसे ही बादर हो गया तो बादर होती, बादर तो साधारण वनस्पति भी हुई थी, पर साधारण वनस्पति को यशस प्रकृति का बंध जुगल का नहीं हो रहा था। क्या दोनों गाथा में अंतर है? साधारण वनस्पति बादर होते हुए भी चार ही भंग बन रहे थे, लेकिन बादर जो पृथ्वी काई आदि है, वो जैसे ही बादर हो गई पृथ्वी काई का आदि, वैसे ही वहां पर 8 भंग हो गए। वहां पर किसका किसका उदय, यशस कीर्ति का भी और यश कीर्ति का भी यहाँ पर बंद होने लगा। यानी कोई पृथ्वी का एक बांध रहा है तो उसके साथ यश कीर्ति भी बांध सकता है। बादर पृथ्वी का एक का कोई बंद कर रहा है, कौन कर सकता है? देव कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। देव कर सकते हैं ना, भवंत्री को सौधर में शान कर सकते हैं। और कोई क्या नाम है, सो जल का एक बन रहा है तो बादर जल का एक का देव बंद कर सकते हैं, बादर जल का एक का बंद कर सकते हैं तो उनको यश कीर्ति का बंद हो जाएगा। वायु का एक का कर सकते हैं, अग्नि का एक का कर सकते हैं, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक नहीं, का। गाय वायु का एक का तो नहीं कर नहीं, पाएंगे, नहीं, क्योंकि अग्नि नहीं। का एक वायु का एक नहीं बनता देव। देव नहीं बनता। अच्छा, देव बादर वायु कायिक और अग्नि कायिक नहीं बनते हैं। कोई देव है तो सौधर में स्वर्ग के, अथवा सौधर भी इंद्र कर लेगा ना बंद, एकदम बढ़िया वाला कोई नहीं नहीं गिरा। नहीं, कभी भी नहीं, नहीं करेगा। नहीं, सौधर नहीं, बिंदु तो नहीं, एक भव अवतारी है। पक्का? नियम से। हाँ हाँ, पक्का, ऐसा अगले भाव में मनुष्य चलिए में ही कोई जन्म बात लेगा। नहीं, अपन ईशान इंद्र को करा देते हैं, ईशान इंद्र इंसान को। भी नहीं, जो ये इंद्र इंद्र है ना, नहीं जो करेगा। मेन इंद्र, ये कोई भी नहीं इंद्र कर कोई नहीं करेगा, हाँ। इंद्र नहीं कोई करेगा तो कौन नहीं। करेगा? देव मतलब देव और कर जो सकते हैं। है देव हाँ, वहां देव पे वो करेंगे, लेकिन मेन जो मुख्य इंद्र है वो नहीं करेगा, वो सब एक भव अवतारी है। एक अवतारी जैसे ईशान वाले एक एक अवतारी नहीं है। भवतारी है वो नहीं, नहीं करेंगे। एक भवतारी कौन नहीं, कौन नहीं। से इंद्र हैं? सौदर और दक्षिण ईशान। वाले, दक्षिण वाले। पांचवें स्वर्ग के, हम्म। पांचवें स्वर्ग के सभी देव और सौधर में इंद्र ही। ये पांचवें स्वर्ग के सभी नहीं होंगे मंजू पूरे जी, दक्षिणेंद्र एक पूरे, भवतारी। हाँ सिर्फ लौकांतिक देव। लोकांतिक देव। हाँ हाँ वही। सिर्फ पांचवें लोकांतिक स्वर्ग देव के एक होंगे। अवतारी है। मारेंगे देव आके, अभी है ना, विक्रिया से यहाँ आ जाएंगे और हम लोग को सबको पीटेंगे। क्यों? पीटेंगे आप लोग, जो बेचारे एक भवातारी उसको भी कहते हो जबरदस्ती भाव लो तुम, तो पीटेंगे हम लोग को। बोलिए मनुष्य लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? दीदी सबको कम पीटेंगे दीदी, जिसने बोला उसको ज्यादा ही पीटेंगे। विजया जी तो बच गई, विजया जी बच गई, अपने को बचा ली। नहीं नहीं नहीं, अपन सभी बच जाएंगे, थोड़ा कम पीटेंगे अपने को, ऐसा बोल रही हूँ मैं। जी जी। दक्षिणेंद्र सारे ही एक भवातारी है, ठीक है। एक और भवतारी। उत्तर वाले में केवल ईशान इंद्र, ईशान जो मुख्य इंद्र है वो एक भवातारी है। दक्षिणेंद्र सारे एक तो भवातारी है। पांचवें स्वर्ग के सभी दक्षिणेंद्रिय है क्या? नहीं, लोकांतिक पांचवें देव। स्वर्ग का ब्रह्म, वो लोकांतिक देव का तो अलग, वो तो लोक के अंत में है, उनसे क्या लेना देना। वो थोड़ी इंद्र है, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। हम दक्षिणेंद्र कह रहे हैं। 16 स्वर्ग है, 8 दक्षिण में, 8 उत्तर में। 8 स्वर्ग के जो मुख्य इंद्र हैं वो एक भवातारी होते हैं, दक्षिण। ठीक है। दीदी प्रतींद्र का कैसा लेंगे दीदी? प्रतींद्र जो होते हैं वो? प्रतींद्र का तो ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिला भाई, मुझे अभी तक जी 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 नहीं जी। मिला पढ़ने को कुछ भी। दीदी सौधर्म के लोकपाल और कुबेर भी आएंगे। लोकपाल के लिए हम भी पहले सोचते थे कि कुबेर लोकपाल है, पर अभी कहीं पर पढ़ा भी था, पूरी तरह मतलब कंफर्म हम अभी नहीं कर सकते, नहीं आता। अभी दक्षिणेंद्र तो जैन भारती में माता जी लिख रखी है, दक्षिणेंद्र सारे एक भवातारी होते हैं। नहीं, अभी वो पंच कल्याणक में महाराज जी ने बताया था। हाँ हाँ, तब ठीक है, अभी आप सुने हैं तो। हमको तो वो थोड़ी सी अलग से जो चर्चा रहती ना, वो थोड़ी दिमाग में रह जाती। भाई सारे दक्षिण बनना, ये इंद्र तो दक्षिणेंद्र में जाके बने ना, आदमी एक भवातारी हो जाए।
अपने हाथ में है क्या सब कुछ? केवली गम में है दीदी। अपने बस हाथ में पुरुषार्थ लिखा है करना कि हाथ अपने, में है। हाँ, हमको अगर अच्छा भाव पाना कोई भी, तो भाई नेचुरली समता परिणाम रखो, कसाई नहीं करो, पुण्य के कार्य करो, ये तो अपने हाथ में है ना। हाँ क्योंकि ये सब मिलता किससे है? शुभ कार्यों से मिलता है। शुभ कार्य करना मिलेगा कि नहीं वो हम नहीं जानते अपने लोग, पर हाँ उसके लिए शुभ कार्य करना पड़ता है। शुभ कार्य करना अपने हाथ में है। हाँ ठीक है एकदम। दूसरी लाइन का एक बार अर्थ करिए ना। हाँ, दीदी दीदी दक्षिणेंद्र स्वर्ण, एक ही मिनट, सब कोई नहीं बोले। सरिता जी हाँ बोलिए। दक्षिणेंद्र बोला था आपने, और एक कौन से बोले थे? उत्तरी ईशान स्वर्ग का इंद्र, हाँ ऐसा, ठीक। ये भी एक भवातारी होता है। यानी पहले दूसरे स्वर्ग के जो मुख्य इंद्र, स्वधर्म इंद्र, ईशान इंद्र इसको कहते हैं, है ना। इन दोनों का नाम क्या है? स्वधर्म इंद्र और ईशान इंद्र, ये दोनों एक भवातारी है। और बाकी 7 स्वर्ग के दक्षिणेंद्र, एक जैसे ब्रह्म का जो ब्रह्मेंद्र है, ब्रह्मोत्तर वाला इंद्र नहीं जाएगा, ब्रह्मेंद्र एक भवातारी है। तो इधर दक्षिण वाले जितने भी 8 स्वर्ग हैं, इनके जो इंद्र हैं वो एक भवातारी है। दीदी अगर अपन सभी के एक भवावतारी की गणना करेंगे तो फिर लौकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव भी लेंगे ना दीदी? हाँ, सभी आएंगे। हाँ जी जी। दीदी दूसरी लाइन का अर्थ करिए ना एक बार। सत्य ना असत्य का अर्थ नहीं समझ में आया। हाँ, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों। क्या कह रहे हैं? स्थिर शुभ और यश प्रकृति जो जुगल है, प्रशस्त भी है अप्रशस्त भी है, उनका सबका बंध होने से जो 8 भंगाहु 8 भंग होंगे। सत्य न माने प्रशस्त, असत्य माने अप्रशस्त। तो यहाँ पर अब क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या नाम है, सो एक इंद्रिय का देख रहे हैं ना, कि एक इंद्रिय का और जो विकलेंद्रियों का, सबका कौन सा चल रहा है यहाँ पर? बंध स्थान चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बंध स्थान हो जाएगा? पृथ्वी या पृथ्वी पर्याप्त, बादर पृथ्वी, अप तेज वायु पढ़ते, अच्छा अर्थ पढ़ देते हैं एक बार। बादर अपर्याप्त, बादर पर्याप्त पृथ्वी, अप तेज वायु, प्रत्येक वनस्पति के 25-26 प्रकृति बंध स्थानों में, तथा पर्याप्त 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय के 29-30 प्रकृति रूप बंध स्थानों में दुर्भग अनादे का ही बंध है। टोटल 7 जुगल हैं। तो कहते हैं यहाँ पर दुर्भग अनादे का ही बंध है। अस्थिर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशस कीर्ति, अयश कीर्ति, इन 3 युगलों में से किसी एक प्रशस्त या अप्रशस्त प्रकृति का बंध होने के कारण यहाँ पर 8-8 प्रकृति का भंग होता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया? 25-26 प्रकृति बंध स्थान में, बादर, पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति में। तो 25 में तो 25 का स्थान है। 26 का स्थान कौन सा है जी? आतप और उद्योग के साथ लगेगा। आतप और उद्योग के साथ में। इसमें बादल पृथ्वी का ही तो केवल आतप का करेगा, उद्योग का भी, तेज का एक, वायु का एक, उद्योग का नहीं करेगा, लेकिन बाकी कर लेगा। लेकिन यहाँ वो प्रत्येक वनस्पति भी कर लेगी। तो यहाँ पर 26 प्रकृति रूप बंध में आतप और उद्योग आ जाएगा 25 में। फिर कहते हैं पर्याप्त 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, असंगी, सीधे यहाँ पर 25 का बंद हो रहा था, 25 से 29 का बंद हो गया, 29 और 30 का हुआ। असंगी पंचेंद्रिय तक है पर्याप्त। तो 4 प्रकृति कौन सी बढ़ी 25 में? 25 और सॉरी 29 और 30 में प्रशस्त है, प्रशस्त। क्या? प्रशस्त, प्रशस्त। उससे तो भंग बनते हैं, उससे ये थोड़ी स्थान थोड़ी बन रहा है उनसे। आहार द्वीप दीदी, आहारक द्वीप कहाँ ले आए हैं? आतप और उद्योग विकल इंद्रियों के साथ बन रही है प्रकृति। यशस कीर्ति, आतप और उद्योग अरे मेरी बहना, यशस कीर्ति, शुभ, अभी तक आप लोग ये चीज नहीं यशस समझ पाए। वो तो भंग बनाने के लिए है ना। हाँ। इतनी जल्दी आप लोग 29 प्रकृति का स्थान भूल गए, 30 प्रकृति का स्थान भूल गए। कितना कल ही तो सारा विवेचन किया ना एक एक प्रकृति को।
कि 23 के बाद 25 में और 4 कौन सी जुड़ जाएगी तो 29 प्रकृति होगी, 5 कौन सी जुड़ेगी तो 30 प्रकृति होगी। कल ही तो विवेचन हुआ है ना। ये 7 युगल थोड़ी बोले जाएंगे, 7 युगल तो भंग बनाने के लिए है, वो तो बंध ही रहे हैं, 7 युगल नियम से बंध रहे हैं, भंग बनाने के लिए जोड़ा का होगा, आदि भंग बनेगा तो एक एक, वो उससे प्रकृति थोड़ी बढ़ रही है 7 भंगों से। दीदी सहनन और अंगोपांग हो गई क्या 29? स्वर भी बढ़ेगा, स्वर भी बढ़ेगा, सहनन, अंगोपांग और तीर्थंकर भी बढ़ेगी 29 में। क्या बात कर रहे हैं मंजू जी, किसको तीर्थंकर बंधवा रहे हैं आप? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में असंगी में किसको तीर्थंकर बंधवाना चाह रहे हो आप? मनुष्य। यहाँ कहाँ है मनुष्य? बीएल सन्निनम असिन्निनम विकलेंद्री और असंगी। अच्छा ऐसे ही है। इसके साथ भी नहीं बंधेगी और ये लोग भी नहीं बांधेगा तीर्थंकर, तो कहीं घटेगा ही नहीं। दुर्भगा दे। फिर कौन बोले दुर्भगाना दे? मेरी बहना, ये 7 युगल से भंग बनते हैं, प्रकृति संख्या नहीं बनती है। ये 23 प्रकृति में भी है, 25 प्रकृति में भी है, कहीं युगल है तो भंग बन जाते हैं, एक है तो भंग। ये बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि प्रकृति संख्या नहीं बढ़ाते हैं, ये भंग बढ़ाते हैं। अंगोपांग और प्रकाश हो गया क्या? 29 प्रकृति हो गई क्या? देखो जोत होगा ना। नहीं ये दीदी श्वासोश्वास और परघात और फिर उपघात, परघात नहीं, श्वासोश्वास और उपघात, और उसके बाद वो जो 2 बड़ी थी अंगोपांग और सहनन 5वां है, तो मतलब ऐसे कर करके ये 29 प्रकृति होगी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। जैसे ही त्रस हो जाता है वैसे भी क्या कहा गया था? पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, अंगोपांग और परघात बनने लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त हो गया तो और क्या क्या बन जाएगा? श्वासोश्वास बन जाएगा, आपका क्या कहते हैं, स्वर त्रस है तो स्वर बन जाएगा, सहनन बन जाएगा, सहनन बन जाएगा। हाँ, ये किसी में ऐसी 28 प्रकृति देव नरक गति के साथ थी, इसमें खाली सहनन जोड़ देंगे तो 29 प्रकृति का बंद हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया से समझाया गया था कल भी। हाँ दीदी, इसमें सहनन नहीं है क्योंकि देवगति नरक गति है, देवगति नरक गति वाले में सहनन जैसे जोड़ेंगे तो 29 प्रकृति हो जाएगी। अब 30 में क्या है, क्योंकि किसको बंधवा रहे हैं, किसको 30 का भेद कर रहे हैं, विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि को कर रहे हैं, तो इसमें क्या मिल जाएगा? अब इसमें उद्योत मिल जाएगा, अब इसमें उद्योत मिल जाएगा। तो 30 प्रकृति का हो गया। तो ये 7 युगल को नहीं बोलना है, जहाँ प्रकृति स्थान बढ़े ना, स्थान अपने लोग देख चुके हैं ना, सारा समझ चुके हैं। एक स्थान में कहाँ पर आप लोग को स्थान बताया गया कि दुर्भगानादि बंधनी लगी तो इतनी प्रकृति का हो रहा है? एक जगह भी इन 7 प्रकृतियों को कहीं भी लेकर के नहीं बढ़ाया गया है। ये तो सबको ही हो रहा है ना, 23 प्रकृति के अंदर है ना। हमने जब ऊपर 9 18 प्रकृति देखा 23 प्रकृति में, तो 18 प्रकृति का तो क्या है, सभी स्वामी है, और नीचे सहनन वगैरह करके 5 प्रकृति थी, तो जिस जीव के जैसे होता है उसी से बंद होता है। तो इसलिए सहनन देवगति नरगति के कोई बांध रहा है तो उसके साथ नहीं बनता है, तो इनसे भंग नहीं, इससे भंग बनता है, इससे प्रकृति का स्थान नहीं बनता है ना। इसलिए इन 7 प्रकृति को प्रकृति भंग बनाने के समय में हमको सोचना है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, असंगी पंचेंद्रिय तक की कहते हैं कि 8 भंग हो जाएंगे। ऊपर जो अब ये था सूक्ष्म था, तो उनको तो ये स्थिर सुभग 2 का जोड़ा, 2 का युगल बन रहा था, ये षष्कीर्ति का नहीं बन रहा था। और जब भादर में आ गए तो ये षष्कीर्ति का भी, सूक्ष्म में क्यों नहीं ये षष्कीर्ति बन रही है, कल बताया था मैंने। दृष्टि गोचरी नहीं है, क्या गोचरी नहीं है तो किसका यशः कीर्ति, किसका यश कीर्ति, है ना। तो इसलिए सूक्ष्म जीव के साथ में जैसे ही बादर हो गया वैसे ही यशः कीर्ति से भी उसका भंग बन गया, यानी बादर होते ही 8 भंग हो गए। आगे लेते हैं। अब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच और पर्याप्त मनुष्य में 29 व 30 प्रकृति बंध स्थानों में
बंद स्थानों में गुण स्थानों की विवक्षा से भंगों का कथन करते हैं। अब गुण स्थान इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। ये 29 और 30 प्रकृति है ना। तो 29 प्रकृति रूप तो ये मनुष्य और त्रियंच, देव को नहीं होती है क्या 29 प्रकृति? होती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सैनन नहीं होता ना, तो वो 28 आती है, 29 वो 29 नहीं होती। देव की ऐसा नहीं, 28 ही होती है। एक मिनट। अच्छा हाँ, सब कोई आप लोग बोल लीजिए पहले। हाँ बोलिए कविता जी। देव के तो 28 प्रकृति का ही बंद होता है। नहीं 29 होती है, देव के 29 होती है तीर्थंकर देव युक्त को होने से 29। एक मैं देव को सबसे 29 पूछ रही हूँ, होने से। मैं बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और बहुत कम से कम होगी तो 28 का होगा, मतलब अरे ऐसे। हम यहाँ वो नहीं पूछ रहे नहीं हैं हो- कविता जी, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे बिल्कुल, ये सब और कुछ भी नहीं बोलेंगे आप लोग। 29 प्रकृति का बंध देव को होता है कि नहीं? हैंड रेज करें। हाँ, बोलिए जयश्री जी। नहीं होता है। नहीं होता है। बोलिए मंजू जी। नहीं, देवगति में तो होता है। तीर्थंकर युक्त होने से एक मिनट मंजू तीर्थंकर जी। युक्त 29। हाँ, तीर्थंकर से तीर्थंकर युक्त 29 प्रकृति का तीर्थंकर का बांधेगा 29 का हो जाएगा। हाँ, नहीं तो यहाँ पर इनको क्यों लिखना पड़ता? त्रियंच और मनुष्य में ये शब्द नहीं लिखना पड़ता इनको। सामान्य से कथन क्या कर देते, 29-30 का हम आगे बताने जा रहे हैं, क्योंकि वही होता ही नहीं बाकी दो में। तो चलो ये अपने आप ही दो का निकल गया, क्योंकि उसमें भी हो सकता है 30 प्रकृति का हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। जयश्री जी तो हमारे आज तो देव आपको जरूर आपके घर में आएंगे जयश्री जी। देव तीर्थंकर और ऋत्विक दोनों का करे तो 31 हो गया। मंजू जी कहाँ दिमाग लगाते हैं? छोटा सा जोड़ नहीं जोड़ पाते हैं क्या? 30 प्रकृति का बंद करेगा कि नहीं? देव सहित कोई देवगति कोई बांध रहा है? दीदी वो तीर्थंकर नहीं करेगा, आरती का करेगा तो 30 का हो जाएगा, दोनों का करेगा तो 31 का हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी तरह से, तो आसान भी है 29-30 वाला, तो बहुत आसान भी है। तो ये कहते हैं हम आपको किसमें बता रहे हैं? पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त त्रियंच और पर्याप्त मनुष्य में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि उनमें कितने भंग बनेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सन्निस मनुष्य ओघे ओघे कदरम तुमिच्छ भंगाहु छादाल संयम अठय विधिये 32 से भंगा। सन्निस मनुष्य ओघे कदरम तुमिच्छ भंगाहु छादाल संयम अठय विधिये 32 से भंगा। सन्निस मनुष्य ये ओघे कदरम तु मिच्छ भंगाहु छद्दालस्यम अठय विधिये 32 से भंगा। सन्निस मनुष्य संगी, सन्निस अलग से शब्द आया, वो किसके लिए आ गया? त्रियंच के लिए। मनुष्य के लिए तो आएगा नहीं। तो बोला भाई हमने ऊपर जो आपको कहा कि संगी पर्याप्त त्रियंच और मनुष्य मनुष्य के ओघे कदरम गुण स्थान में एक कदरम एक का बंध होने से मिच्छ भंगाहु मिथ्यात गुण स्थान में भंग होते हैं। हु माने निश्चय से। छादाल संयम अठय, छादाल 46, छादाल 46 होगा। हाँ 46, छादाल 46,108 माने 8, 4608 होते हैं। विधिये 32 से भंगा, और विधिये माने दूसरे गुण स्थान में यानी सासादन गुण स्थान में 3200 भंग होते हैं। 100 माने 100, 32 माने 32 भंगा भंग होते हैं। कहते हैं संगी पर्याप्त त्रियंच के और मनुष्य के मिथ्यात गुण स्थान में 4608 भंग होंगे और सासादन गुण स्थान में 3200 भंग होंगे। तो कैसे होंगे? गुण स्थान कौन सा है? पहला गुण स्थान है मनुष्य और त्रियंच गति सहित बांध रहा। कौन क्या करे? सन्निस मनुष्य, बंद कौन कर रहा है? बंद कौन कर रहा है? यहाँ पर नहीं आया किसके सहित बंद कर रहा है, यानी कोई पंचेंद्रिय त्रियंच को बांध रहा है अथवा मनुष्य को बांध रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य गति को बांध रहा है अथवा कोई पंचेंद्रिय त्रियंच को बांध रहा, कोई भी
चारों गति के जीव बांध सकते हैं, मनुष्य भी और त्रियंच भी। तो कहते हैं अगर वो मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो उसका भंग कितने बनेंगे? 4608। यानी कितनी प्रकार से वो मिथ्यात्व गुण स्थान में नामकर्म को बांध सकता है? 4608 तरह से बांध सकता है। एक जीव इतनी तरह से वो बंध कर सकता मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए इन भंगों को, वो सारे भंगों को कर सकता। प्रत्येक जीव सारे भंगों को समय समय पर बांध सकता है। अगर मनुष्य की गति बंध रही तो, और पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच की बंध रही तो मनुष्य भी पर्याप्त कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं इतने। और अगर दूसरे गुण स्थान में होकर के मनुष्य और त्रियंच को बांध रहा है, गति बांध रहा है, तो उस समय उसके जो प्रकृतियां बनेगी उसको 3200 भंग बनेंगे। यानी वो उतनी प्रकृतियों को कितने तरह से बांध सकेगा? 3200 प्रकार से बांध सकेगा। एक अकेला जीव 3200 प्रकार से बांध सकता है अपनी आयु के दौरान। देखते हैं कैसे है। संज्ञेय पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच गति सहित 29 प्रकृतिक बंध स्थान और उद्योत सहित 30 प्रकृति बंध स्थान में तथा पर्याप्त मनुष्य सहित 29 प्रकृति बंध स्थान में। क्योंकि संज्ञेय पंचेंद्रिय त्रियंच का बंधेगा तो 29 प्रकृति का भी बंध है। हमने देखा कि सारी प्रकृति त्रियंच को भी बंध सकती है। और अब कोई उद्योत भी बांध ले रहा तो 30 प्रकृति वाला हो गया। तो पर्याप्त त्रियंच का कोई बांध रहा है तो कहते हैं दोनों स्थान में, और मनुष्य पर्याप्त का 29 वाला में, क्योंकि 30 वाला तो मनुष्य को घटेगा नहीं। मनुष्य उद्योत और आतप का तो यहाँ पर बात नहीं है। उद्योत मनुष्य गति सहित बंधता नहीं है। तो कहते हैं स्थान में 6 संस्थान, 6 संस्थान का बंध कर सकता है ना। कब मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 संस्थान का बंध है, कोई भी हो, चाहे चारों गति के जीव के, है ना। अगर मनुष्य और त्रियंच अगर बंध रहा है तो, और 6 सहनन का बंध कर सकता है। और फिर दोनों विहायु गति का सुभग जो 7 युगल है उनका किसी का भी बंद कर सकता है। कब? जो मनुष्य गति के साथ बांध रहा है अथवा जो त्रियंच गति के साथ बांध रहा है। तो यहाँ पर करे 6 संस्थान, 6 सहनन एवं विहायो गति, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति युगल में से किसी एक एक प्रकृति का बंध संभव है। कल हमने एक भेजा था 4608 बंध है यहाँ पर। इसमें खाली शुभ प्रकृति का भंग कितने बनेंगे? केवल शुभ प्रकृति से बंद कर रहा है उसके कितने भंग बनेंगे? और केवल अशुभ प्रकृति से को बांध रहा है इसके कितने भंग बनेंगे? दीदी फिर तो सब में एक एक ही हो जाएगा। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ 4608 भंग जो बनाए इसमें प्रशस्त प्रकृति से भी है, अप्रशस्त प्रकृति से भी है। मेरा यह प्रश्न है कि सारी प्रशस्त प्रकृति का बंध हो ऐसे कितने भंग बनेंगे, और सारी अप्रशस्त प्रकृति का बंध हो ऐसे कितने स्थान बनेंगे? एक ही बनेगा। ब्रज वृषभ नारा सहनन सम चतुर संस्थान प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति का एक ही भंग है ये। और एक लास्ट में एक अशुभ वाला है ना, मुंडक संस्थान और क्या असंप्राप्ता श्री पाटिका सहनन अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर यश कीर्ति और अप्रशस्त विहायो गति अनादे, इन सब से तो एक 4608 भंग में प्रशस्त, केवल प्रशस्त का भंग और केवल अप्रशस्त का एक एक भंग है। बाकी सारे मिले हुए हैं। बाकी सारे के सारे 4606 भंग कैसे हैं? किसी में कोई प्रशस्त है, किसी में कोई अप्रशस्त है, किसी में कोई प्रशस्त है, किसी में कोई अप्रशस्त है। इस तरह के भंग हैं। दीदी अप्रशस्त का एक कैसे होगा? क्योंकि अप्रशस्त में तो ये 6 की जगह 5 आ जाएंगे ना। मतलब जैसे 6 संस्थान और 6 सहनन है तो कोई, हम क्या बोले कि कोई भी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में तो इतनी तरह से बंद कर सकता है। ठीक है, तो इतनी तरह से बंद करते हुए जो भंग बन रहे हैं, तो एक भंग तो पहले ये बन जाएगा ना, समचतुर संस्थान ब्रज वृषभ नारा सहनन प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर आदे यशः कीर्ति, ऐसे बनेगा ना एक भंग। तो इसमें सारे एक ही भंग हुआ, प्रशस्त में एक ही हुआ। उसी तरह से जब अप्रशस्त में जाएंगे तो उसका भी एक ही बनेगा। सारी अप्रशस्त का एक ही भंग बनेगा। बाकी जितने भी भंग बनेंगे उसमें कोई प्रशस्त रहेगी, कोई दीदी
5 हो जाएंगे ना, 5 हो जाए। अप्रशस्त में जैसे समचतुरस्र बांध रहा है कोई, और हाँ। फिर वो समचतुरस्र में दूसरा वाला जो बन रहा बांध रहा है, और इसका भी दूसरा बांध है, तो भंग तो 2 हो जाए, 5 हो जाएंगे ना। सारे अप्रशस्त कह रहे हैं, सारे प्रशस्त कह रहे हैं। तो अप्रशस्त में तो एक मिनट, और कोई नहीं बोले, और कोई नहीं बोले। प्लीज प्लीज अपने को म्यूट करें, चक्रेश जी म्यूट करें। आप लोग खुद ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से विनय पूर्वक कहती हूँ, मुझे मैं बहुत ये बोल रही थी दीदी, जैसे 5 संस्थान है वो अप्रशस्त है ना, और हाँ 5 सहनन, हाँ तो सबसे अप्रशस्त का तो भंग ज्यादा होंगे और प्रशस्त में केवल खाली 1 ही होएगा। एक मिनट, वो 5 अप्रशस्त है ना, तो आप 5 आपने ले लिया, मान लीजिए नाराज सहनन ले लिया, और क्या बामन संस्थान ले लिया, लेकिन उसके साथ प्रशस्त विहायोगति ले लिया आपने, हाँ, तो एक आ गई ना, शुभ आ गई ना एक। परंतु जो नाराज सहनन और फिर दूसरा आ तो गया, उससे, हाँ तो तो उससे दूसरा क्या भंग लेना बन देना? गया। सातों प्रकृति अप्रशस्त हो, ऐसा एक ही भंग बनेगा। सातों, 7 नहीं 9 प्रकृति चल रही है, 9 प्रकृति प्रशस्त हो ऐसा एक भंग बनेगा, 9 प्रकृति अप्रशस्त हो ऐसा एक ही भंग बनेगा। बाकी सब में मिलावट है, कोई ना कोई शुभ आएगी तब बनेगा भंग, वापस दोबारा वैसा भंग नहीं बनता ना, फिर तो भंग नहीं कहलाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा फिर तो। आप समझ नहीं पा रहे हैं लगता है। नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे प्रशस्त में तो ना जैसे एक ही है समचतुरस्र स्थान, और जो है ब्रज वृषभ नाराज सहनन, है ठीक ना, है, और एक ही प्रशस्त विहाय योग तेरे स्थिर है, ये सब है, एक ही है, तो इन हाँ सबको गुणा करेंगे तो एक ही हुआ। हाँ लेकिन जब अप्रशस्त का जब अपन गुणा करेंगे तो ये 5 है, 5 है, और बाकी की 1 है, तो 5 को 25 हो गया ना, 5 × 5 नहीं 25 भंग हो नहीं गए। नहीं, आप हम जो कहना चाह रहे हैं कि खाली प्रशस्त प्रकृति का बंध हो एक एक है, और खाली अप्रशस्त का बंध हो तो आप सहनन और उसको खाली कैसे घटा रहे हैं? उसके साथ 5 7 जोड़ा और भी तो है ना। हाँ, 7 को तो 1 से कर दिए, कोई बात सातों में एक से नहीं, तो ये भी तो इसमें से भी लास्ट वाला लिए ना, 7 जिसके साथ आएगी वो एक एक लास्ट वाला ही तो आएगा ना, लास्ट वाला समचतुर सॉरी संस्थान लास्ट वाला सहनन, उसके साथ ये सातों भी अशुभ ना, 9 की 9 अशुभ, तो ऐसा एक ही स्थान बनेगा जिसमें 9 अशुभ। एक के प्रति एक के हिसाब से करेंगे तो 1 बनेगा, लेकिन सारा हाँ मिला के करेंगे तो ये 25 सारा हो नहीं, जाएगा। सारी प्रकृतियां अशुभ हमने कहा, वो तो फिर प्रशस्त में भी नहीं घटेगी आपकी बात, फिर तो प्रशस्त में भी नहीं बनेगी। सारी प्रकृति प्रशस्त हो ऐसा एक ही भंग बनेगा, और सारी प्रकृतियां सब 4608 भंग जो बन रहे हैं, कभी कोई में प्रशस्त है, कोई किस 6 अप्रशस्त है, 1 प्रशस्त है, किसी में कोई 6 प्रशस्त, 6 प्रशस्त है, 1 अप्रशस्त है, किसी में 5 प्रशस्त है, 2 अप्रशस्त है, ऐसे करके भंग बन रहे हैं। पर खाली अप्रशस्त हो समुची, 9 की 9 अप्रशस्त हो और 9 की 9 प्रशस्त हो, ऐसा एक ही भंग बनेगा, एक प्रशस्त का एक अप्रशस्त का। बाकी ये सारे भंग 4606 भंग मिल करके बनेंगे, इसमें कोई प्रशस्त रहेगी कोई अप्रशस्त रहेगी। दीदी इसमें 1 इंटू करेंगे तो 1 × 1 × 1 × ऐसे ही आएगा सब सातों नहीं। हाँ 1 × 1 × 1 × 2 जैसे ऐसे ही तो रहेगा ना सातों का, जैसे अपन हाँ इंटू जब करेंगे तो सातों, 1 आएगा, हाँ तो सातों करके 1 × 1 × जैसे 2 इंटू किए थे अपन, तो वहाँ उसकी जगह जब 1 खाली × 1 प्रशस्त लेंगे, खाली हाँ प्रशस्त लेंगे तो एक हाँ एक एक एक, हाँ, एक खाली इंटू, अप्रशस्त हाँ लेंगे तो एक 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 एक, हाँ हाँ वही समझ, सब एक 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 आ जाएगी, तो फिर एक ही भंग बनेगा। हाँ वही। और बीच वाले भंग प्रशस्त अप्रशस्त मिलकर के कितने भंग बन रहे हैं? तो 4606 बन रहे हैं। किसी एक एक प्रकृति का बंध संभव है, अतएव 6 × 6 2 2 2 2 2 2 इनको परस्पर गुना करने से मिथ्यात गुण स्थानों में 4608 भंग होते हैं। इन्हीं बंध स्थानों के साधन गुण स्थान में हुंडक संस्थान श्रीपाटिका सहनन का बंध न होने से 5 संस्थान 5 सहनन वैसे एक एक का ही बंध संभव है, इसलिए 5 × 5 और 2 पावर 7 इसका परस्पर गुना करने से साधन गुण स्थान में 3200 भंग होते हैं। मात्र एक संस्थान कम हुआ है, एक सहनन कम हुआ है, उसी में कितने भंग कितने कम हो गए? 2000 करीब नहीं, 1600 1400 भंग कम हो गए, मात्र एक एक प्रकृति कम होने से करीब करीब 1408 हो गए कम। यहाँ पर 3200 भंग होते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? 6608 कैसे हो रहे, 3200 कैसे हो रहे? दीदी समझ में तो आया।
लेकिन जैसे सैनन एक एक सैनन ऐप मतलब खराब है, तो दूसरा जैसे दूसरा सैनन भी तो खराब है, तो उसके साथ भी तो अशुभ बन सकती है ना सारी। दूसरा नहीं, उसके साथ शुभ अशुभ दोनों बंधेगी ना। दूसरा सहन खराब है, उसके साथ शुभ बन रही तो शुभ का हो गया, उसके साथ छाओ प्रकृति छाओ अशुभ हो, ऐसा एक ही भंग बनेगा। कोई ना कोई जब भी भंग बनेगा शुभ अशुभ दोनों से बन रहा है ना, तो कभी कोई सी में शुभ आ जाएगी, कभी कोई सी शुभ, नौ है ना, नौ प्रकृति है, तो जब हम भंग बनाने बैठेंगे ना तो कभी कोई सी शुभ आ रही है, कभी कोई सी आ रही। छाओ शुभ है ऐसा एक ही स्थान बन रहा है, छाओ अशुभ है ऐसा एक ही स्थान बन रहा है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच में 29 प्रकृति का स्थान का भंग 6608, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि त्रियंच में 30 प्रकृति रूप स्थान के भंग भी 4608। भंग किससे बन रहे हैं? 9 प्रकृति से बन रहे हैं, इसलिए 29 और 30 प्रकृति बढ़ने से भंग नहीं बढ़े। जो आप लोग भंग बढ़ाने में बोलने लग जाते ना, सुभग दुर्भग दो ठो आ रही है, फलना आ रही है, उनसे नहीं हो रहा, उनसे भंग बढ़ते हैं ना। प्रकृति बढ़ने से भंग नहीं होते। आप लोग प्रकृति स्थान बताने लग जाते हैं, उपघात ये सब बोलने, वो तो प्रकृति है ना, उससे नहीं भंग बन रहे। भंग ये 9 प्रकृतियों से बन रहे हैं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य को 29 प्रकृति रूप स्थान में भंग 4608। सासाधन वर्ती त्रियंच के 29 प्रकृति रूप स्थान के 3200, जो पर चूंकि एक सहनन एक संस्थान कम हो गया। सासाधन वर्ती त्रियंच में 30 प्रकृति का स्थान भी 3200। सासाधन वर्ती मनुष्य के भी 29 प्रकृति रूप स्थान का 3200 भंग है। इस तरह से 2 गुना स्थानों के भंग यहाँ पर बताए हैं। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप लोग को जिनको समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आगे तो बहुत कठिन कठिन होता जाएगा, सरल सरल होता जा रहा है। दीदी तथा सत्यों का अर्थ क्या हुआ? कहाँ तथा सत्य कहाँ पर पढ़ रहे हैं? ये 534 वाली में पहला शब्द जो था तथा सत्य। तथा वहां पर असत्य माने अप्रस्तथ माने वहां पर जहां पर आप आगे बताने जा रहे हैं, तथ माने वहां पर असत्य यदि हो अप्रशस्त प्रकृतियों का ही। अच्छा, आगे ले रहे हैं। अच्छा, अब आगे बिना पढ़े मिश्र गुण स्थान में कितने भंग बनेंगे? हैंड रेज करें तो। हम कोई वो सब नहीं बोल रहे हैं, मनुष्य गति सहित ही हम लोग चलते हैं। मनुष्य गति सहित ये चला रखे, अभी त्रियंचर मनुष्य का चला रखे, कोई मनुष्य गति सहित बांध रहा है। तो मिश्र गुण स्थान में कितने भंग बनेंगे? खाली वो पुस्तक देख के भंग बताएंगे तो पकड़ा जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कैसे बनते हैं। बोलिए जयश्री जी। हाँ, वो दूसरे गुण स्थान के 4 संस्थान और 4 सहन निकल जाएगी, और पहले गुण स्थान का 2 यानी 5 संस्थान 5 सहन निकल जाएगा, एक एक से गुणा होगा। तो ये हमको थोड़ी जानना है कि कितना से गुना का, हम तो भंग पूछ रहे हैं कितने बनेंगे। हाँ, आप ये हमको क्यों बताएं? एक 7 2 14 14 होगा। 7 उतने बनेंगे, 3200 ही बनेंगे। हाँ, क्या बोलिए आप? उतने ही भंग बनेंगे। तीसरे गुण स्थान में कोई विच्छुत्ति तो होती नहीं है। तीसरे गुण स्थान की विच्छुत्ति का फल कहाँ देखा जाता है चक्रेश जी? जी इसमें जैसे बताया ना कि नहीं, फिर आप, हम पहले कह दिए थे कि पुस्तक देखे और फांसे, हम ये चीज पहले ही बोल दिए थे। नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मिथ्यात् गुण मैं स्थान में आपको ये जितने पूछना चाह रही हूँ, आपने जो भी कहा, एक 2 मिनट, सैनन की विच्छुत्ति ऐसी हो ऐसी गई। चीजें बोलते हैं ना तो सब कंफ्यूज होते हैं। जी हाँ। आपने कहा मिश्र गुण स्थान में कोई विच्छुत्ति नहीं है। हाँ। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति अगर होती तो उसका फल कहाँ देखा जाता? जैसे साधन गुण स्थान में एक एक सैनन हटाया। आप उफ, चलिए और कोई बोलिए तो। तीसरे गुण स्थान की बंद विच्छुत्ति का फल कहाँ देखा जाता? चौथे गुण स्थान में। हाँ, चौथे गुण स्थान में देखा जाएगा। अंत में भी छुट्टी होती है, तो इसलिए वो तो यहाँ पर बताना ही नहीं है ना। हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं। हमारे कोई कोई लोग तो एकदम नए हैं, वो तो एकदम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरे गुण स्थान की विच्छुत्ति का फल हमको चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान की विच्छुत्ति का फल दूसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान की विच्छुत्ति का फल तीसरे गुण स्थान में।
तो यहाँ पर ये तो आपने बता दिया कि सहनन और ये एक एक हो रहा है, तो क्या उसी से बन रहे हैं क्या? पुस्तक देख दीदी करके फिर वो 7 जो पेयर है ना उनको ले लेंगे तो 2 दूना। इतना हमको डिस्क्रिप्शन किसी से भी नहीं चाहिए, हमको दीदी, सिर्फ चाहिए कि 4 कितने बन रहे हैं। 4 सहनन कम हो जाएंगे, 4 संस्थान कम हो जाएंगे, दूसरा मुझे प्रक्रिया नहीं चाहिए, भंग कितने बन रहे हैं। भंग को तो मल्टीप्लाई आपसे किस पर ये मत बताइए 4 ऐसे हो जाएंगे 4 वैसे हो जाएंगे, किन प्रकृतियों से कितने भंग बन रहे हैं? मैं बोलूं? 3200 ही बनेंगे, मैं बोलूं? 3200 ही बनेंगे। हाँ मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए, आप तो आप बनाई है इसलिए आप तो बोली हाँ। नहीं। पहले रुकिए, पहले देखो कोई और बोल ले। अच्छा ठीक। तीसरे गुण स्थान के भंग बताने हैं। एक संस्थान होएगा फिर आप और हमको एक ऐसे नहीं पूछ रहे हैं मंजू जी, आप सीधा वो गुणा करके बताना है 2 दूनी। एक एक को क्यों बता रहे हैं? एक एक तो एक एक हो ही गया, भंग हाँ, किससे एक बन रहे एक हैं? ही हो गए। हाँ और वो भी दुर्भग का भी और सुभग का एक ही होएगा, सुस्वर का भी। ये जो 7 युगल है उनमें से 4 युगल यहाँ में से एक एक प्रकृति चली गई, 3 युगल के 2-2 होंगे, तो 2 किस 2 युगल के 8। कौन कौन से गए यहाँ पर? अप्रसिद्ध योग चली गई और दुर्भग चली गई दुर्भग चले और गए। अनादेय चली गई और दुस्वर चली गई, चला गया। इसलिए 4 चली गई और तो 3 चार बचे। सहनन सारे चले गए, एक एक है, एक एक, एक से भंग बनता नहीं है, 3 है ना? का हो गया, भंग 2 बनाने 2। के लिए 2 चाहिए कम से कम। तो 5 सहनन तो चले ये गए, 4 5 7 संस्थान चले गए, एक एक बचा। तो 7 8 प्रकृति, और 7 प्रकृति से बनते थे भंग, तो 7 प्रकृति से भंग बनते थे, उसमें 4 प्रकृति सासादन गुण स्थान के अंत में बंद चली बिछी गई। हो जाती, तो 3 ही बची। तो कितने? 8 भंग बनेंगे सिर्फ, हाँ है ना? 3200 3400 क्या क्या बोल जाते हैं, कहाँ से 3200 भंग बन जाएंगे तीसरे गुण स्थान में? सारी तो चली गई प्रकृतियां। हम इसलिए पहले पढ़े नहीं कि थोड़ा सा, क्योंकि पहले अपने लगाए ना दिमाग तो फिर अच्छा लगता बाद में पढ़ने में। मिस्र ये नहीं पढ़े हैं क्या? गाथा पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़ी है दीदी। हाँ नहीं पढ़े ना। मिस्सा विरद मनुष्य ठाने मिच्छादि देव जुद जेव नहीं, मिस्सा विरद मनुष्य ठाने मिच्छादि देव जुद ठाने सत्थम तू अपमतंते चिर सुह जस जो मठ भंगाहु। अभी भी ठीक नहीं हुआ, 1 मिनट। मिस्सा विरद मनुष्य ठाने मिच्छादि देव जुद ठाने सत्थम तूपमतंते थिर सुहजस जुमठ भंगाहु। जुम्मगठ भंगाहु। एक बार फिर पढ़ रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ा गया है। मिस्सा विरद मनुष्य ठाने मिच्छादि देव जुद ठाने सत्थम तूपमतंते थिर सोजस जुम्मगठ भंगाहु। पढ़े, गाथा पढ़े फटाफट। दीदी मैं पढ़ती हूँ। मिस्सा विरद मनुष्य ठाणे मिच्छादि देव जुद ठाणे सत्तम तूपम मंतते थिर सुव जस जुम मगठ भंगाहु। यहाँ पर अब गुण स्थान से चल रहा है। मुझे पता नहीं आप लोग को आनंद आ रहा है कि नहीं, मुझे तो इस अध्याय में बहुत ही आनंद आ रहा है। सारी आनंद तो बहुत आ रहा है इसे मिलाने में, परंतु याददाश्त तो मिलाते समय बंद प्रकृति वगैरह सब याद होती चली जाएगी। बहुत ही अच्छा अध्याय। चले, मिस्सा अविरद इसमें लिखा हुआ है कीर्तन कर रहे हैं, अपन प्रकृतियों का बार बार कीर्तन कर रहे हैं, कभी उस प्रकृति को आगे करके कभी इसको पीछे करके। मिस अविरद, मिस गुण स्थान में अविरद माने असंयत गुण स्थान वर्ती मनुष्य, मनुष्य के स्थान में मनुष्य गति सहित मिच्छादि देव जुद ठाने वो मिथ्यात्व गुण स्थान में देवजुत देव गति युक्त देवजुत ठाने देव गति, और इसमें नरगति भी आ जानी चाहिए। ठाने माने स्थान में। सत्थम तु पमतंते, प्रमत गुण स्थान तक तो क्या कह रहे हैं? मतते परमत के अंत तक तो सत्थम प्रशस्त प्रकृति थीर सुह जस जुम्मट ठान भंगाहु। वहां तक कहते परमत गुण स्थान के अंत तक तो
स्थिर का, शुभ का, यशस कीर्ति का, जुमम अठभंगाहु, वहां तक परमत गुण के स्थान के आगे गुण स्थान तक तो इनसे 8 भंग बनेंगे, और उसके अंते परमत अंते परमत गुण स्थान के बाद में सत्थम तु केवल प्रशस्त प्रकृतियों का वहां पर बंध रह जाता है। तो वहां पर फिर नहीं बनेंगे, भंग नहीं बनेंगे, बताएंगे। मिश्र असंयत गुण स्थानवर्ती देवनारकी के पर्याप्त मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के स्थान में और असंयत देवनारकी के मनुष्य गति पर्याप्त असंयत देवनारकी, पहला तो मिश्र और संयत है, और दूसरा फिर पर्याप्त मनुष्य सहित 29 प्रकृति के स्थान में। 29 प्रकृति में क्या है? 28 प्रकृति के साथ क्या है? क्या है 28 प्रकृति के साथ? तीर्थंकर प्रकृति है। तो यहाँ बंधा किसको रहे हैं? देवनारकी को बंधा रहे हैं। किस गुण स्थान में बंधा रहे हैं? विश्व असंयत गुण स्थान वर्ती देवनारकी। तो देवनारकी पर्याप्त मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध करेगा क्या? असंयत गुण स्थान वर्ती। मिश्र को छोड़ के, मिश्र तो दूसरे कारण से आ गया, क्योंकि मिश्र को इनको लेना है। देवनारकी सहित, देवनारकी मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का बंध करेगा क्या? करेगा। तीर्थंकर रहित करेगा नहीं, तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का तीर्थंकर रहित होगा। सहनन और अंगोपांग सहित होगा। क्या मंजू जी, किन प्रकृतियों को ले आते हैं यार पर्याप्त में आप लोग? या अभी एकदम से आप जो डॉक्टर बड़का बन गया उसको आप कहने बैठेंगे कि भाई बच्चे क्लास में आप क ख ग घ पढ़े थे, वैसी बात कर लेते हैं आप लोग। 29 प्रकृति में कह रहे हैं, 29 ये सब थोड़ी अब बोलने की रह गई। एक विशेष कथन आ गया, 28 होते ही 23 बीतते ही एक विशेष प्रकरण आ जाता है ना। 23 बीती तो 25 जब बोलेंगे ना, तब अपने ये सब बोलेंगे, उच्छ्वास सांगोपांग। अभी थोड़ी बोलेंगे कि भाई अभी तो पर्याप्त ही चल रहा है ना, हम लोग पर्याप्त नाम करेंगे, आप उच्छ्वास और ये सांगोपांग थोड़ी बोलेंगे। बोलिए, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं यह 29 प्रकृति को ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देवनारकी मनुष्य गति सहित बांधेंगे। तो बांध सकते हैं कि नहीं? 29 प्रकृति बांध सकते हैं तीर्थंकर के साथ, क्योंकि मनुष्य गति के साथ ही तीर्थंकर बनती है ना। देवनारकी के मनुष्य गति के साथ बनती है, मनुष्य के देव के साथ बनती है। यहाँ मनुष्य और नारकी लिख दी, नारकी भी बांध रहा है। राजा श्रेणिक है, चौथे गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि है, छायोपसमी सम्यक दृष्टि श्री कृष्ण है। सभी कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, नारकी भी बांध रहा है और वो भी बांध रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। यदि 29 प्रकृति स्थान में तीर्थंकर आएगा या 30 प्रकृति स्थान में तीर्थंकर आएगा? 29 में तीर्थंकर है, 30 में आहारक द्विक है। एक देव गति सहित में जो आप प्रश्न कर रही हैं, देवगति सहित में 29 में तो 28 प्रकृति तो क्या नाम है, सो है ही है। अगर देवगति सहित निकालेंगे तो तीर्थंकर ऐड करेंगे। मनुष्य और त्रियंश को अगर 29 का करेंगे तो सहनन करेंगे, उसमें ऐड। प्रकृतियां अलग अलग तरह से ऐड हो रही है ना, स्थान तो वही रहते हैं, गति बदलने से प्रकृतियां बदल जाती है। फिर यहाँ पर मनुष्य के असंयत देव नारकी के मनुष्य गति पर्याप्त व तीर्थंकर सहित 29 तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति, ये सॉरी 29 प्रकृति में तो सहनन आएगा। मैं बोल रही थी 29 प्रकृति में सहनन आएगा। हाँ, असंयत देव नारकी के मनुष्य गति पर्याप्त व तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति का स्थान में स्थिर शुभ अशुभ यशस कीर्ति यश कीर्ति 3 युगलों में से किसी एक एक प्रकृति का बंध होने से 8 प्रकृति का बंध हो रहा है, भंग बन रहे हैं, 8 भंग बन रहे हैं। क्योंकि बाकी सारी तो दूसरे गुण स्थान में चली गई, और ये कथन किसका आप कर रहे हैं? तीसरे और चौथे गुण स्थान का कर रहे हैं। तो तीसरे गुण स्थान में हम लोगों ने देखा था सहनन भी चले गए, एक बचा, संस्थान भी चला गया, एक बचा। तो ये मनुष्य गति भी यद्यपि बांध रहा है
मनुष्य गति के साथ सहनन बन रहा, तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तीसरे गुण स्थान में एक ही सहनन बचा, एक ही संस्थान बचा। मनुष्य गति बांध रहा तो सहनन बंधेगा, बंधेगा नियम से बंधेगा। तो लास्ट वाला अगर चौथा गुण स्थान वर्ती देव है, मनुष्य गति बांध रहा है, तो सहनन ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही बंधेगा। तो वहां पर एक एक सहनन बच गया, लेकिन दूसरे गुण स्थान में 4 युगल चले गए थे, 3 युगल बचे थे। उन 3 युगल से यहाँ पर 2-2 भंग, 2-2 प्रकृति होने से 8 भंग बन रहे हैं। आप लोगों में से कोई इनके भंग मुंह से बोल सकते हैं क्या? 2-4 भंग बोल सकते हैं क्या? इन 9 प्रकृति का भंग बोल सकते हैं क्या? 9 प्रकृति से भंग कैसे बन रहे हैं? क्योंकि अब ये 3 प्रकृति से अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 3 प्रकृति से, वो आचार्य लिख दिए 2 गुना 2 गुना, तो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। आप 9 प्रकृति से नहीं बनाइए, चलिए 3 प्रकृति से ही भंग बनाइए। 9 प्रकृति से तो बोलने में बहुत देरी लगेगी। और उसको भी छोड़ दीजिए, सहनन संस्थान को भी छोड़ दीजिए, एक एक ही ले लीजिए। कैसे बोलना पड़ेगा ना, सम चतुरस्र संस्थान सहित सम ब्रज वृषभ नाराज सहित स्थिर शुभ यश कीर्ति, इस तरह से एक भंग हो गया, एक भंग हो गया। बहुत अच्छा। दूसरा ये सेम, आगे वाला तो सेम ही बोलना पड़ेगा। दूसरा में फिर स्थिर लगाएंगे, फिर अशुभ लगाएंगे और यश कीर्ति लगाएंगे। नहीं 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 नहीं, अस्थिर लगाएंगे फिर। नहीं 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 नहीं, पहले स्थिर का किया, फिर अस्थिर करेंगे। हाँ नहीं, एक मिनट। आप शुरू से, आप लास्ट में क्या बोले थे? नहीं, मैंने तो शुरू से कर रहा, पहले स्थिर से किया, स्थिर शुभ यश कीर्ति, फिर अस्थिर शुभ यश कीर्ति, बहुत अच्छा, फिर स्थिर अशुभ यश कीर्ति, फिर तीसरा फिर अशुभ का बनाया। पहले स्थिर का बनाया, फिर अस्थिर का बनाया, फिर शुभ का बनाया, फिर अशुभ का, फिर स्थिर अस्थिर का शुभ अशुभ के साथ मिलाया। तो शुरू से लेने से ना भंग इससे 8 भंग बन जाएंगे। इस तरह शुरू से भंग नहीं बनाना चाहिए। भंग हमेशा लास्ट वाली से, शुरू से बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा। बनाना चाहिए कि लास्ट वाले को चेंज कर दे रहे। समझ, पहला संस्थान हम लोग उतना टेढ़ा करके निकल, एक एक संस्थान उसको, एक पहला संस्थान है, पहला क्या सहनन, और कोई क्या बांध रहा है उसके साथ, स्थिर बांध रहा है, शुभ बांध रहा है और यशस कीर्ति बांध रहा है। एक भंग हो गया। 8 भंग बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। कोई चूंकि ब्रज सहनन और संस्थान चेंज नहीं करना, एक ही एक बन रहा है। 8 भंग यहाँ कैसे बन रहे हैं वो बताया जा रहा है। तो संस्थान और सहनन वही रहा, और वो बांध क्या रहा, अभी भी स्थिर बांध रहा है, शुभ बांध रहा है, लेकिन यशस कीर्ति बांध रहा है। तो 2 भंग हो गए ना, समझ में आया? एक यशस कीर्ति का, एक अयश कीर्ति का। वो प्रकृतियां वैसे के वैसे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तीसरा भंग कैसे बनेगा? तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन सम चतुर संस्थान स्थिर और शुभ और यशः कीर्ति। फिर दूसरा चौथा कैसे बनेगा? दोनों सहनन संस्थान वही है, स्थिर वही है, और अशुभ और यशः कीर्ति फिर आएगा। शुभ के साथ भी यशः कीर्ति लेनी है, अशुभ के साथ भी लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 5, अभी 4 ही बने हैं, बनना कितना है? 8 बनना है। दूसरी प्रकृति है ना। फिर इसके बाद हम लोग पहला सहनन संस्थान वही रहेगा, स्थिर रहेगा और अशुभ रहेगा, अशुभ के साथ में यशः कीर्ति रहेगी। फिर अशुभ के सारी प्रकृति वही रहेगी, फिर अशुभ के साथ यशः कीर्ति हो जाएगी। तो ये 4 भंग यहाँ पर बन गए। अब हम स्थिर अस्थिर के साथ कैसे बनेंगे? यहाँ 2 प्रकृति से 4 बने, स्थिर अस्थिर से 8, 4 और बन जाएगी। 2 प्रकृति से 4 भंग बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? 2 वही रहेगा, स्थिर शुभ यशः कीर्ति, स्थिर अशुभ यशः कीर्ति, स्थिर शुभ यशस् कीर्ति, स्थिर अशुभ यशस् कीर्ति। यानी एक स्थिर से शुभ के साथ यशः कीर्ति और शुभ के साथ यश कीर्ति, और फिर स्थिर के साथ अशुभ के साथ यशस् कीर्ति, और फिर स्थिर के साथ अशुभ के साथ अयश कीर्ति। 4 भंग बन गए केवल स्थिर से। वैसे ही अस्थिर से बन जाएंगे, अस्थिर शुभ यशः कीर्ति, अस्थिर शुभ यशस्
अस्थिर अशुभ यशस कीर्ति। तो ऐसे ये भंग बनेंगे। थोड़ा सा लिखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। बोलना तो बहुत कठिन रहता है, फिर भी अपने लोग बोलने की कोशिश कर ही रहे हैं। अब 11-20 हो गया, बस खाली इसका अर्थ पढ़ के एंड करते हैं। विशेषार्थ अर्थ नहीं पढ़ेगा, पढ़ लेना अर्थ तो। हाँ पढ़ लिए। अप्रशस्त संस्थान सहनन दुर्भग दूसर अनादे अप्रशस्त विहायो गति की बंद विच्युति सासाधन गुण स्थान में हो जाने से मात्र प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंद होता है। ये जो प्रकृतियां गई है इनमें केवल प्रशस्त का हो रहा बोल रहे हैं, परंतु कहते हैं अतएव संस्थान सहनन आदि की अपेक्षा से भंग नहीं होते। मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में देव गति सहित, अब ये मनुष्य गति नहीं बोल रहे हैं, मनुष्य गति वाला तो बता चुके। अब कोई देव गति बांध रहा है, कोई मनुष्य है देव गति बांध रहा है। बंध स्थानों में प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है, किंतु अस्थिर अशुभ यशस कीर्ति का बंध परमत्त गुण स्थान पर्यंत होने से इन 3 युगलों की अपेक्षा 8 भंग संभव है। देवगति के साथ भी कोई मनुष्य और त्रियंच बांधेगा। देवगति पहला गुण स्थान में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5 देवगति 8वें गुण स्थान तक बनती है। तो त्रियंच तो नहीं रहेगा, 5 तक ही रहेगा, लेकिन मनुष्य तो 6ठे में भी जाएगा। तो बोलते हैं वहां पर 8 भंग बनेंगे, क्योंकि 3 प्रकृतियों की बंध विच्युति 6ठे गुण स्थान के अंत में है। दीदी देवगति 7वें तक बनती है। हाँ 7वें तक बनती है देवगति, देवायु का बंध। हाँ और गति 8वें तक। हाँ, जल्दी संभल गए, मेरे बोलने के पहले ही संभल गए। 3 युगलों की अपेक्षा 8 भंग है। मैं आप लोग जब मतलब जो लोग थोड़ा जानते हैं वो लोग जब बोलते हैं ना, तो फिर मैं अपने दिमाग पे जोर डालने लगती कि मैंने गलती कर दी क्या। गति सहित 28, 29, 30 प्रकृति और 31 प्रकृति बंध स्थान में अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होने से एक भंग है। चूंकि 3 प्रकृति से 8 भंग बन रहे थे, 3 प्रकृति 6ठे गुण स्थान में विच्युति हो गई, तो आगे 7वें गुण स्थान में और 8वें गुण स्थान में देवगति कोई बांध रहा है, वहां पर भंग नहीं बनेंगे। यानी एक ही तरह से बंध हो। 29 प्रकृति जो बंध रही वो एक ही प्रकार से बंधेगी, अन्य प्रकार से कोई नहीं बांधेगा। 30 प्रकृति कोई बांध रहा है तो एक ही प्रकार से बंधेगी और उसका प्रकार नहीं बनेगा। 31 प्रकृति कोई बांध रहा है मनुष्य, तो एक ही प्रकार का भंग होगा। एक ही, जितने भी मनुष्य बांध रहे हैं सबका सबको वही प्रकृतियां बंधेगी, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। जितना मतलब क्या कहा जाए, सारी प्रकृतियां एकदम अभी तो मतलब इतनी प्रकृति तो एकदम रटी जाएगी। आगे बहुत बहुत इजी, बहुत हल्की गाथा आ रही है, आप लोग को आनंद आ जाएगा पढ़ के। बहुत हल्की गाथा आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा बीच में ना बहुत स्लो कर देते हैं, है ना, चलती हुई ऊंची चढ़ती रहती थोड़ा सा स्लो ला देते हैं आचार्य कि भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानश ममास्तु देवी। कुछ लोग एकदम नहीं बोलते, आप लोग को समझ में आ रहा है ना जो नहीं बोलते हैं, जैसे जेठी भाई साहब, मंजू जी, राजकुमारी जी, आप लोग बहुत कम बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कम से कम समझ में समझ में आ रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते क्यों? हाँ। नहीं, यहाँ जब हम लोग की
हम लोग जैसी एक मिनट मंजू जी, हम लोग जैसी जनसाधारण की क्लास में भी बोलना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे बोलिए, है ना। अपने लोग की तो अपनी क्लास है, अपनी मनमौजी क्लास है, एकदम अपनी खुद की क्लास है। तो इसमें जैसे कहते हैं भाई मामा के घर में माँ परोसने वाली, तो फिर काहे की चिंता, कुछ भी मांगो कुछ भी खाओ। यहाँ तो अपनी क्लास है, इसमें नहीं सीखेंगे बोलना तो कब सीखेंगे बोलिए। चेष्टा करनी चाहिए। एक बार शुरू में लड़खड़ मैं भी देखिए कितनी बार लड़खड़ाती हूँ आप लोग के सामने, कितनी बार गलत बोल जाती हूँ। तो दीदी आप जब कुछ पूछते हैं ना तो पहले से ही उत्तर आ जाता है सबको, और हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग को आप यदि चला के पूछोगे तब तो फिर भी दे देते हैं, बीच में तुरंत नहीं जवाब देते। क्या चीज नहीं समझी मंजू जी? जैसे ना आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तुरंत जवाब आ जाता है बाहर से, तो जिसको टाइम लगता है ना थोड़ा सोचने में, वो फिर चुप रह जाता है। इसीलिए तो हैंड रेज करवाते हैं। हाँ, हैंड रेज में फिर यदि आप हैंड रेज करोगे तो हाँ, जेठी भाई साहब इसीलिए हैंड रेज कराने लगे ना कि कुछ लोग गलती या सही थोड़ा सा तुरंत बोलने की आदत हो जाती, किसी हाँ, किसी कई लोग है ना एकदम से फट से बोले। हाँ, तो हम लोग सोचने का समय हाँ, नहीं मिलता है। ये स्वभाव होता है ना, किसी किसी का होता है स्वभाव कि वो झट से, थोड़ा गलत भी हो तो भी झट से बोल जाते हैं वो, तो इसीलिए और इस कारण से ना सबको गलत उत्तर भी आ जाते हैं। इसलिए मैं हैंड रेज करवाती हूँ, क्योंकि मेरा मन रहता है कि मैं सबसे पूछ लूँ कम से कम। अब हैंड रेज नहीं आता तो फिर मैं उस आदमी को नहीं पूछ पाती हूँ, कल को उनके मन में ऐसा नहीं जिन भावना नहीं आ जाए कि हमको तो नहीं आ रहा था, हमको पूछ लिए इतने आदमी के बीच में। ये भी तो आ जाता है ना लोगों में, आफत ये है, ये भी आ जाता है लोगों को। मेरे पास सब तरह की खबर आती रहती है, तो इसलिए मैं हैंड रेज करवाना चाहती हूँ। जो हैंड रेज नहीं करते उनको मैं नहीं पूछ पाती हूँ। तो आप लोग गलत उत्तर हो लेकिन हैंड रेज करके दीजिए उत्तर, तो क्या सब कुछ ध्यान से सुन रहे हैं। बोलना तो सीखना ही पड़ेगा जेठी भाई साहब, बिल्कुल बोलिए। बोलना नहीं आता है ये नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं चलेगा, बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं बोलेंगे तो कभी कुछ किसी को बता ही नहीं सकेंगे आप। हाँ, इतना बड़ा ग्रंथ है, जीव कांड जी पढ़ रहे हैं, कर्म कांड जी पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई आपको पूछेगा भाई आप तो पढ़ रहे हैं, जीव कांड भी पढ़ रहे हैं, कर्म कांड को ये जरा सा बता दीजिए, आपको अंदर से आता रहेगा, आप बोल ही नहीं सकेंगे, बता ही नहीं सकेंगे किसी को, है ना। तो बोलने तो होना ही चाहिए। अपनी क्लास पंकज भैया की तो 200 आदमी की क्लास है, अपने यहाँ तो उतनी बड़ी क्लास नहीं है। आप लोग को सबको खूब मौका मिलता है बोलने का, तो बोलना चाहिए, है ना। बोलने से ही सब मुंह पर आएंगे। बाकी जो सोचते हैं, तो मेरा भी तो देखिए ना कितनी बार लड़खड़ाते हैं, हम भी तो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। तो होता है, सबके साथ होता है, बोलना चाहिए। बोलने से आदत बनती है शब्दों को बोलने की। 9 बार नमोकार करेंगे।